हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वोकैबुलरी की सीरीज चल रही है जिसमें ये थर्ड वीडियो है। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर भी उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कल्यूड, COLLUD, कल्यूड, और कनायु, CONN। यहाँ पे देखिए ये एन बना हुआ है, ये एन, ये एक एन है, ये और एक एन ये है। कल्यूड कनायु, इन दोनों का मतलब होता है साठ गांठ करना। किसी भी तरीके की साठगांठ हो सकती है, यानी कि क्रिमिनल्स की साठगांठ हो सकती है पुलिस के साथ, इस तरीके की साठगांठ, या किसी आप बिजनेस में किसी तरीके की साठगांठ करते हैं तो कल्यूड या कनायु, साठगांठ करना। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है कॉम्प्लेंस, COMPLIANCE, और कन्फर्मिटी। इन दोनों का मतलब होता है पालन करना। पालन करना, किसी भी चीज़ का पालन करने का प्रोसेस। ये देखिए 60, अगर आप लोग नोट करते हैं तो नोट कर लीजिएगा, 60 गांठ करना, 60 गांठ करना। उसके बाद लिखा हुआ अगला वर्ड है कॉम्प्लेंस या कन्फर्मिटी, यानी कि किसी भी चीज़ को पालन करने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है कॉम्प्लेंस या कन्फर्मिटी। किसी भी चीज़ को पालन करने का प्रोसेस जो होता है, जिसे आप किसी रूल को पालन कर रहे हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है, जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो उसको जो है उसको जो है फॉलो कराने का प्रोसेस जो है उसको, तो वो क्या कहलाता है कॉम्प्लेंस या कन्फर्मिटी। उसके बाद अगला वर्ड है स्नेक चार्मर, बड़ा अच्छा वर्ड है। स्नेक चार्मर का मतलब होता है सपेरा। स्नेक चार्मर, इसका मतलब होता है सपेरा। अगला वर्ड है स्लफ, SLOUGH, स्लफ, स्लस, SLOUGH, स्लफ। इसका मतलब होता है सांप की जो केचुल होती है वो होती है स्लफ, स्लस। उसके बाद अगला वर्ड है स्लफ ऑफ, केचुल उतारना। इसका मतलब है केचुल उतारना, किसी की केचुल उतारना। केचुल उतारना आपको सीधे सीधे इसका अर्थ ये नहीं लगाना है कि केचुल उतारना। केचुल उतारने का मतलब है कि नया कर देना किसी को। उसके बाद अगला वर्ड है कैनिबल, CANNIBAL, कैनिबल। कैनिबल मीन्स होता है नरभक्षी, ऐसा इंसान जो इंसानों का मांस खाता है वो क्या कहलाता है, नरभक्षी कहलाता है, नरभक्षी। उसी से बना है कैनिबलाइज। ये वर्ड आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, CANNIBALISE, कैनिबलाइज। कैनिबलाइज का मतलब होता है, देखिए कैनिबल तो हो गया नरभक्षी, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये देखिए ये कैनिबलाइज है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का पार्ट यूज कर लेना, टू टेक स्पेयर पार्ट यूजेस फ्रॉम अनदर थिंग्स। स्पेयर पार्ट किसी का यूज कर लेना, किसी भी चीज़ का स्पेयर पार्ट यूज कर लेना। स्पेयर पार्ट का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लो आपके पास एक पेन है, ये आपके पास एक पेन है, अब इसकी जो रिफ़िल इसमें पड़ी है वो जो है इसकी ख़राब हो गई, तो आपने क्या किया, इसकी जो इसमें रिफ़िल किसी दूसरे पेन से निकाल के इसमें डाल दी, तो अब क्या हुआ, इसकी रिफ़िल आपने इसमें यूज कर ली, यानी कि आपने कैनिबलाइज कर ली। तो इसका ये मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्पेयर पार्ट अगर आप यूज कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का अगर आप स्पेयर पार्ट यूज कर रहे हैं तो उसे आप क्या कर रहे हैं, कैनिबलाइज कर रहे हैं। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला वर्ड है हुड। हुड मीन्स होता है सांप का फन, सांप का फन, या गाड़ी का जो बोनट होता है, गाड़ी का जो बोनट होता है वो होता है, यानी कि आगे का जो सांप का फन होता है और गाड़ी का बोनेट, दोनों का मतलब होता है हुड। हुड मीन्स होता है सांप का फन या गाड़ी का बोनेट। उसके बाद लिखा हुआ है रियर व्यू मिरर। आपने देखा होगा गाड़ी में एक मिरर लगा होता है, उस पर लिखा भी होता है रियर व्यू मिरर, यानी कि पीछे को देखने वाला शीशा, जो जिसमें पीछे का दिखाई दे वो वाला शीशा। उसके बाद अगला वर्ड है रेयर, रेयर या पोस्टीरियर। ये रेयर या पोस्टीरियर, इन दोनों वर्ड का मतलब होता है पीछे का, पीछे का। रेयर या पोस्टीरियर, इन दोनों का मतलब होता है पीछे का। उसके बाद अगला वर्ड है इंटीरियर, इंटीरियर। तो इंटीरियर क्या होगा, आगे का,
ये हो गया आगे का। उसके बाद अगला वर्ड है एवांट गार्ड, AVANTGARD, एवांट गार्ड। एवांट गार्ड का मतलब ये है जो आगे चलता है, जो आगे आगे चलता है, तो उसका मतलब होता है एवांट गार्ड। उसके बाद अगला वर्ड लिखा हुआ है फैसेड, FACADE, फैसेड। फैसेड का मतलब देखा होगा आपने, कोई बिल्डिंग बनी होती है तो उसका फ्रंट जो होता है, फ्रंट बहुत ही अच्छा बना होता है फ्रंट। तो किसी भी बिल्डिंग का जो फ्रंट होता है, यानी कि उसका गेट हो गया और वहाँ की जो डेकोरेशन हो गया वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जो होती हैं उसमें, वो फैसेड कहलाता है। तो फैसेड मीन्स होता है किसी भी बिल्डिंग का अहाता जिसे कहा जाता है फ्रंट, वो क्या कहलाता है, वो फैसेड कहलाता है। उसके बाद अगला वर्ड है इपीग्राफ। इपीग्राफ देखे होगा आपने कि किसी भी बिल्डिंग पे तरह तरह के एड्स छपे होते हैं, उस पर कुछ कहीं कुछ लिखा होता है, कहीं कुछ, कहीं कहीं चुनाव का ऐड लिखा होता है, कहीं उस पर जो है किसी भी योजना का ऐड लिखा होता है, इस तरीके के, जैसे कॉलगेट का उस पर ऐड लिखा होता है। तो उस पर जो इपीग्राफ का मतलब होता है जो किसी बिल्डिंग पे लिख दिया जाता है, शब्द जो लिखे जाते हैं उसी का मतलब होता है इपीग्राफ। उसके बाद मर्की, एक वर्ड है मर्की, बड़ा ही अच्छा वर्ड है, MARQUE, मर्की। मर्की का जो देखिए, आपने देखा होगा कि टेंट जो लगाया जाता है, पंडाल, पंडाल, उसमें भी आगे का जो भाग होता है वो काफ़ी सुंदर बनाया जाता है, मतलब थोड़ा आगे स्पेस दिया जाता है इस टाइप का, फिर इसमें बड़ा इस टाइप का जो लगाया जाता है, तो वही होता है मर्की। मर्की मीन्स होता है पंडाल का जो आगे का भाग होता है काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, वो मर्की होता है, मर्की। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए लिखा है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस, हार्बीवोरस का मतलब होता है घास फूस जो खाता है, जो घास फूस खाता है, हार्बीवोरस कहलाता है। उसके बाद लिखा हुआ है कॉर्निवोरस। ये सब वन वर्ड हैं, आपको ये वन वर्ड में देखने को मिलेंगे जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे या प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, तो आपको यही सब वर्ड देखने को वहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद अगला वर्ड है कॉर्निवोरस। कार्निवोरस को मतलब है जो मांस खाता है, जो मांस खाता है। उसके बाद अगला वर्ड है ओमनीवोरस या ओमनीवोर। क्या है ओमनीवोरस या ओमनीवोर? इसका मतलब है सर्वाहारी, सर्वाहारी जो यानी कि सब कुछ खाता है, जो सब कुछ खाता है उसके लिए वर्ड आता है ओमनीवोरस या ओमनीवोर। जैसे आप लोगों को एग्जाम में किस तरीके से मिलेगा, वन हु ईट्स एवरीथिंग, वन, इसमें लिखा होगा वन हु ईट्स एवरीथिंग जो सब कुछ खाता है, वन हु ईट्स फ्लैश ये लिखा होगा, वन हु ईट्स ग्रीन ग्रास, इस तरीके से लिखा होगा। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, जब आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिक सब याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ सरपेंट। सरपेंट होता है, सरपेंट मीन्स होता है स्नेक। आपको कहीं भी स्नेक लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सरपेंट ही ज़्यादातर आप लोगों को न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको स्नेक बहुत कम दिखाई देगा, सरपेंट ही दिखाई देगा। तो सरपेंट मीन्स होता है सांप। अच्छा, इसी से वर्ड बनता है सरपेंटाइन, क्वे या पाथ। देखिए क्वे, QUEVE, क्यू, क्वे या पाथ, इन दोनों का मतलब होता है रास्ता, रास्ता। पाथ का मतलब रास्ता होता है, क्वे का मीन्स होता है लाइन। सरपेंटाइन अगर कहीं पे लिखा होता सरपेंटाइन लाइन या सरपेंटाइन पाथ, तो इसका मतलब है कि सर्पीला का रास्ता। देखा होगा आपने कि खेतों में कहीं पे अगर आप जाते हैं तो उसमें जो रास्ते होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, इसे इस टाइप के होते हैं, तो वो सर्प के आकार के होते हैं, तो इसी से बनता है सर्पेंटाइन लाइन या पाथ या क्वे। और क्वे मीन्स होता है पंक्ति, क्वे मीन्स होता है पंक्ति। तो सर्पेंटाइन क्वे अगर लिखा है तो आपने देखा होगा जब नोटबंदी हुई थी तो वहाँ पे ATM के सामने जो लाइन लगी थी, लोगों की लाइन लगी थी, वो किस तरीके की थी, इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी। तो न्यूज़पेपर में लिख के आ रहा था कि सरपेंटाइन क्वे, तो सरपेंटाइन लाइन या बी लाइन, इस तरीके से जो लाइन होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सरपेंटाइन लाइन, यानी कि सर्पीली कार रास्ता या सर्पीला कार लाइन, इस तरीके से। उसके बाद देखिए लिखा हुआ था रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाले, जो क्रिएचर्स होते हैं जो रेंगते हैं ज़मीन पे, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें रेप्टाइल कहा जाता है। उसके बाद अगला वर्ड है पैचीडर्म। पैचीडर्म, पैचीडर्म का क्या मतलब होता है, चार पैरों वाले जो भारी जानवर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा दरियाई घोड़ा, इस तरीके से गैंडा, इन्हें सब चार पैरों वाले जो बहुत बड़े बड़े विशाल काय जानवर होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है,
इन्हें पैचिडर्म कहा जाता है। बहुत ही ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इसीलिए मैं आपको ये सब करवा रहा हूँ। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ इवोरी। इवोरी का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि हिरन की जो कस्तूरी होती है, गैंडे की सींग होती है और हाथी का दांत होता है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, महंगी महंगी चीज़ें जो मतलब बहुत ही जिन पे जो है सरकार बैन किए हुए है, उस तरीके की चीज़ें जो हैं ये इवोरी कहलाती हैं। जैसे हाथी का दांत हो गया, गैंडे के सींग हो गए, और हिरन की कस्तूरी हो गई, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, इवोरी कहलाती हैं। इसी से दो आपको ईडियम फ्रेज याद रखना है, दो कौन कौन से, ये इस तरीके के ये दो ईडियम फ्रेज आपको याद रखना है। लिखा हुआ है लिव इन इवोरी टावर और अगला है लिव इन इल्यूजन, यानी कि लिव इन इवोरी टावर मतलब कहने का यह है कि आप इवोरी टावर में रह रहे हैं, तो यानी कि भ्रम की दुनिया में रहना, यानी कि भ्रम की दुनिया में रहना, यानी कि इवोरी आपको कभी नहीं मिलेगी और आप सोच रहे हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ इवोरी है। और लिव इन इल्यूजन, इल्यूजन मीन्स होता है भ्रम। इन दोनों फ्रेज का मतलब है भ्रम की दुनिया में रहना। ये आपको एग्जाम में सीधे सीधे मिल सकते हैं डायरेक्ट इसी तरीके से लिखा होगा, लिव इन इवोरी टावर, लिव इन इल्यूजन। तो वहाँ पे आपको क्या टिक करना होगा, यानी कि भ्रम, इल्यूजन वहाँ पे लिखा होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो मैं आपको पहले ये सब करा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा, प्रीवियस ईयर कराऊंगा, वहाँ पे सब कुछ आपको देखने को यही सब मिलेगा। चलिए देखिए, एलिफेंट, एलिफेंट में हाथी होता है, जंबो और मैमथ, ये तीनों वर्ड एलिफेंट के लिए ही यूज किए जाते हैं। एक एलिफेंट, एलिफेंट तो सबको पता है, लेकिन आपको क्या मिलेगा, जंबो मिलेगा, आपको एलिफेंट नहीं मिलेगा। एग्जाम में या न्यूज़पेपर में आपको एलिफेंट बहुत मुश्किल से मिलेगा या रेयर केस में आपको मिलेगा। आपको जंबो मिलेगा और मैमथ मिलेगा, इन दोनों का भी यही सेंस निकलता है एलिफेंट। उसके बाद देखिए मैमथ, गिग्नेटिक और मैक्रो और मैसिव, ये चार वर्ड हैं, चार वर्ड हैं। आप नोट अगर कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। मैमथ MAMMOTH मैमथ हो गया, और गिग्नेटिक GIG या नेट DIC गिग्नेटिक हो गया, और मैक्रो MACRO मैक्रो, और मैसिव MASSIVE मैसिव। इन सभी का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज जिसे कहा जाता है, बहुत बड़ा जिसे ह्यूज कहा जाता है, HUG। इस तरीके से जो चीज़ बहुत बड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मैमथ, गिग्नेटिक, मैक्रो और मैसिव। अब देखिए ये मैक्रो है, इसका मतलब MACRO, और इससे आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसका मतलब होता है छोटा। ये MICRO, ये दो वर्ड होते हैं। आपने देखा होगा माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। MACRO, ये एक हो गया, इसका मतलब है MACRO, ये माइक्रो हो गया बड़ा, और MICRO इसका मतलब हो गया छोटा। तो आपको साथ में ये कन्फ्यूजन भी दूर करते जाना है। अब देखिए जब आपने बड़ा पढ़ लिया, मैमथ, गिग्नेटिक, माइक्रो और मैसिव और ह्यूज, ये बड़ा आपने जब पढ़ लिया तो उसका एंटोनियम्स भी आपको पता होना चाहिए। छोटे के लिए भी, छोटे के लिए ये वर्ड आते हैं, देखिए ये छोटे के लिए वर्ड आते हैं। एक तो हो गया माइक्रो, MICRO माइक्रो, और एक वर्ड आता है मिन्यूस्कल, MINUSCLE मिन्यूस्कल, और एक वर्ड आता है मिन्यूट, माइक्रो, मिन्यूस्कल, मिन्यूट और टाइनी। इनका मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा या बहुत छोटा। ये हो गए बहुत बड़ा और ये हो गए बहुत छोटा। तो आपको दोनों वर्ड मिल गए, आपको साइनो भी मिला, एंटोनियम्स भी मिल गया। देखिए अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ डेन। डेन मीन्स क्या होता है, आपने देखा होगा जहाँ पे शेर, डेन या लेयर, ये दोनों होते हैं शेर की मांद। शेर की मांद, जहाँ पे शेर रहता है, जिसमें शेर रहता है उसकी मांद। लेकिन ये यूज किस लिए किया जाता है, जो बहुत बड़े बड़े माफिया लोग होते हैं वो जहाँ पे रहते हैं उन्हें भी यही कहा जाता है, डेन या लेयर, शेर की मांद या माफिया का अड्डा, माफिया का अड्डा। जहाँ पे बहुत बड़े बड़े माफिया लोग रहते हैं वो, उसे भी यही कहा जाता है, डेन या लेयर। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है PAW, पा, पा मीन्स क्या होता है, शेर का पंजा। उसके बाद लिखा हुआ है पग मार्क। पग मार्क मीन्स क्या होता है कि जो शेर के पंजे के निशान होते हैं उन्हें कहा जाता है पग मार्क, उन्हें पग मार्क कहा जाता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है वाइट एलिफेंट। ये एक ईडियम फ्रेज होता है, ये एक फ्रेज होता है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए आपको किसी ने महंगी गाड़ी दे दी
यानी कि आपको किसी ने अगर BMW दे दी तो उसका मेंटेनेंस इतना महंगा है और आप उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आप न तो जॉब करते हैं न तो कोई काम करते हैं और आपको किसी ने BMW गाड़ी दे दी, तो आप क्या करेंगे? वो चीज़ आपके लिए क्या है? वाइट एलिफेंट है। मतलब कि आप उससे आपको परेशानी दे रही है। आप महंगी है लेकिन वो आपको बहुत परेशान कर रही है, परेशानी आपको दे रही है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा महंगा होता है, उसकी सर्विस इतनी महंगी होगी और उसकी जो है इंस्टॉलेशन इतनी महंगी होगी, हर चीज़ उसमें एसेसरीज जो लगी होंगी वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी। तो वो ट्रबल जो क्रिएट कर दे, मतलब जो आपके लिए चीज़ ट्रबल कर दे, महंगी हो लेकिन आप उसे अफोर्ड ना कर पाएँ और आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर दे, तो वो आपके लिए क्या हो? वाइट एलिफेंट। तो आपको ये फ्रेज याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड लिखा हुआ है फैंग, FANG। फैंग, फैंग मीन्स क्या होता है? सांप का दांत। सांप का दांत, सांप का दांत होता है। उसके बाद इसी से बना है डिफंग। यहाँ पे आप स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना, या DFUNG, डिफंग। डिफंग मीन्स होता है कि सांप के दांत को नष्ट कर देना या निकाल देना। जैसे सांप ने आपके काट लिया तो उसका जो दांत है उसको निकाल देना या नष्ट कर देना। उसके बाद लिखा हुआ कटराइज, CAUTERIZ, कटराइज। कटराइज मीन्स होता है सांप के जहर को मार देना। और उसके बाद लिखा हुआ है वेनम, VENOM, वेनम, सांप का जो जहर होता है। वैसे तो पॉइजन, जहर के लिए पॉइजन आता है, लेकिन जो सांप का जहर होता है उसके लिए एक अलग से वर्ड बना है, उसको, उसका वर्ड वेनम। वेनम मीन्स क्या होता है? सांप जहर, सांप का जहर। वेनम मीन्स होता है सांप का जहर। उसके बाद देखिए एंटीडोट, जब आप किसी पॉइजन को आप ले लेते हैं या आपको किसी ने काट लिया होता है तो उसका एक एंटीडोट दिया जाता है, यानी कि जहर को मारने वाली दवाई। जो मारने वाली दवाई होती है एंटीडोट, वो किसी भी मतलब वायरस को या ख़त्म करने के लिए उसको, उसकी एंटी जो होती है, तो एंटीडोट मीन्स होता है कि जहर को मार देना, किसी भी चीज़ की जहर को मार देना। उसके बाद लिखा हुआ टॉक्सीफोबिया। देखिए फोबिया जो होता है इसका ये रूट वर्ड है, तो होता है फोबिया का मतलब ही जहाँ पे आपको फोबिया लिखा हुआ मिल जाए, यानी कि किसी भी चीज़ का डर है। और यहाँ पे टॉक्सी लिखा हुआ है तो टॉक्सी का मतलब होता है जहर। तो जो इंसान जहर से डरता है उसे क्या कहा? तो टॉक्सीफोबिया मीन्स क्या होता है? जो इंसान जहर से डरता है, इसको जहर से डर लगता है, उसे क्या कहा जाता है? जहर से डरना। वो होता है, वो उस इंसान को क्या कहा जाता है? टॉक्सीफोबिया। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। जब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पोर्शन सॉल्व करेंगे उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और उसके बाद देखिए दो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, टॉक्सिक एक तो लिखा हुआ, एक लिखा हुआ पॉइजनस। तो इन दोनों का मतलब होता है जहर। टॉक्सिक और पॉइजनस, इन दोनों का मतलब होता है जहर।